Hello students, I am Neha Chauhan, your maths teacher. Today we will learn about fraction, chapter number 6. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ वन होल, मतलब कोई एक, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक सर्किल है, ये पूरा सर्किल है, अगर इसके पार्ट कर दिए जाएं तो मतलब ये इसका हाफ पार्ट हो गया, ये इसका हाफ पार्ट हो गया। हाफ में हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये वाला पार्ट इसको हम लिखेंगे 1/2 और इसको लिखेंगे हम 1/2। ठीक है, तो ये पूरे में से हमने जो हाफ इसका एक पार्ट जो ये लिया है, तो ये एक फ्रैक्शन बन गई, मतलब पूरे होल का एक पार्ट। ठीक है, होल का पार्ट होता है, यानी पूरे के इसके ये भाग है, एक आधा भाग ये है, आधा भाग ये है, तो ये एक फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये इसका हाफ पार्ट हो गया, ये इसका हाफ पार्ट हो गया, तो ये हाफ 1/2 ये फ्रैक्शन हो गई। ऐसे ही इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, या हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये क्या हो गया, पूरे होल के कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट हो गए, तो यही फ्रैक्शन बन गई। ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब कुछ होते हैं इक्वल पार्ट और कुछ होते हैं अनइक्वल पार्ट। अगर हम किसी होल को, जैसे मतलब ये पूरा सर्किल है, इसको अगर हम हाफ में डिवाइड करें तो ये इक्वल पार्ट होगा इसके, ये वाला और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, यानी इसके 1 2 पार्ट हो गए ना, तो 1/2 ये हो गया, 1/2 हो गया। लेकिन अगर इसको हम ऐसे डिवाइड करें कि एक पार्ट तो ज़्यादा है और एक पार्ट कम है, तो ये अनइक्वल पार्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको हमने डिवाइड किया है, तो ये पार्ट क्या है, दोनों इक्वल हैं, तो ये इक्वल पार्ट्स हो गए। और इसको हमने ऐसे डिवाइड किया है कि ये वाला पार्ट तो ज़्यादा है, ये वाला पार्ट कम है, तो ये अनइक्वल पार्ट हो गया, है ना। अब ये एक हमें स्क्वायर दे रखा है, इसको हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। अब देखिए दोनों ही पार्ट्स इक्वल है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड किया है ऐसे कि ये वाला पार्ट तो ज़्यादा है और ये वाला पार्ट कम है, तो ये अनइक्वल हो गया। ओके, ये रेक्टेंगल है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है ना। तो ये जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये इक्वल आया, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे डिवाइड किया है कि ये वाला पार्ट तो ज़्यादा है और ये वाला पार्ट कम है, तो ये अनइक्वल पार्ट हो गया। ओके, अब इसके फ्रैक्शन पार्ट्स कैसे लेते हैं ये बताएंगे। जब हम किसी पार्ट को, किसी भी थिंग को, जैसे ये कुछ भी है, ये रेक्टेंगल है ये, ठीक है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 यानी आधा हो जाएगा ये, है ना। इसको लिखेंगे 1/2। ठीक है, ये 2 इक्वल पार्ट्स में बट गया। ठीक है, हाफ हो गया, एक का हाफ हो गया, है ना। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 6.1। टिक द शेप्स विच आर कट इनटू हाफ। उन शेप को हमें टिक करना है जो हाफ में डिवाइड की गई हैं, उनको काटा गया है कैसे, हाफ में। ठीक है, तो देखिए ये इसको हाफ में डिवाइड किया गया। जब हाफ में डिवाइड होती है तो दोनों इक्वल पार्ट होते हैं, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, दोनों हाफ में डिवाइड किए गए हैं, ये वाला सही है। लेकिन ये वाला पार्ट ज़्यादा, ये वाला पार्ट कम है। अगर इसको यहाँ बीच से काटा जाता तभी हाफ होता, लेकिन अभी तो ये यहाँ से काटा गया है, ये वाला पार्ट ज़्यादा, ये वाला पार्ट कम है, ये अनइक्वल हो गया। ओके, ये वाला हाफ है। ठीक है, ये इसको अगर हम ऐसे काटते तब ये हाफ में डिवाइड होता, लेकिन अभी ये ऐसे डिवाइड किया गया है कि ये वाला पार्ट ज़्यादा है, ये वाला पार्ट कम है, तो ये हाफ नहीं है। ओके, कलर द पार्ट टू शो 1/2। हमें हाफ दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। कलर, अगर आपके पास कलर है तो आप कलर कर सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे पेंसिल से करके दिखाऊंगी। हाफ पार्ट को सेट करना है, ठीक है, तो ये दोनों है, कोई सा भी एक पार्ट लेके हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसको सेट कर दिया। आपने देखा होगा, आप घर में कभी कोई चीज़ खाते हैं
तो कहते हैं ना हाफ इसको दे दो तो आप हाफ हाफ पार्ट करते हो, तो वही फ्रैक्शन है कि किसी भी एक पार्ट के टुकड़े बराबर बराबर भागों में करना है ना। जैसे कि हाफ करना है तो 1/4 करना है तो 1/3 करना है, तो अगर 3 है तो 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे बराबर बराबर, 4 है तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे बराबर बराबर, है ना। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 1/2 यानी आधा आधा, हाफ हाफ में। हमें इसके भी हाफ पार्ट को सेट करना है। इसका हाफ पार्ट ओके, इसके भी हाफ पार्ट को हमें करना है। देखिए वैसे तो इसके 1 2 3 4 पार्ट हैं, लेकिन हमें हाफ को करना है, तो हाफ इस पूरे का हाफ क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा ना इसका हाफ, तो हम इसको इस कलर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे थर्ड, जॉइन द डॉट्स ऑफ द अदर हाफ एंड कलर इट। इसमें जो एक तो हाफ हमें पूरा दे रखा है इन्होंने और एक में डॉट डॉट लगा रखे हैं, तो इनको हमें पेंसिल से जॉइन करना है डॉट्स को, और उसमें फिर कलर करना है। ये हाफ पार्ट तो दे रखे हैं इनको, इनके हाफ पार्ट पूरा दे रखा है, हाफ पार्ट में डॉट डॉट दे रखे, तो उनको कंप्लीट करके उनको हमें शेड करना है। आप कलर से कर सकते हैं या फिर पेंसिल से भी शेड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये इसका हाफ पार्ट ये है। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। इस टाइप से करना है आपको, आप कलर से भी कर सकते हैं, पेंसिल से भी कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।